नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के लिए एक बेहतरीन शायरी लेकर के आया हूँ। कहते हैं दोस्तों, आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। दर्द होती तो खुशी की कीमत न होती। दर्द होती तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाए सब कुछ जीवन में केवल चाहने से, तो रात दिन जग करके मेहनत करके पढ़ने की जरूरत न होती। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, या बिहार से संबंधित कोई भी टीचर वगैरह का एग्जाम हो गया, उसके लिए ये सबसे रामबाण तरीका है। आप वीडियो को पूरा देखिए, पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग, क्योंकि पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, मात्र 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, और पार्ट 2 और उसके बाद से विद्युत चैप्टर खत्म। यानी विद्युत चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे आपके मात्र 2 वीडियो में खत्म। और आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसके लिए समझिए इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन तरीका से ये जो क्वेश्चन है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन तो आसान है, देख करके लगेगा सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन भाई मेरे रिपीट मतलब ये स्टार्टिंग ऐसा क्वेश्चन है, आगे चलिए धीरे धीरे ये आपका टफ होते चला जाएगा। कह रहा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए सभी अगर ऑप्शन को लेकर के चलते हैं, तो वोल्ट विभवांतर का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, शक्ति का वाट होता है। तो बाकी बच गया आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा एम्पियर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आपके स्क्रीन पे, और आप लोग भी क्या करिएगा, बिना किसी चीज को किए केवल आंसर को अपने जो कमेंट बॉक्स है उससे भर देना है। सभी का आंसर सही सही बताना है, उसके बाद जांच करना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही था। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। हालांकि विद्युत धारा का मात्रक आपका बता दिए हैं कि यहाँ एम्पियर होता है, लेकिन इस धारा को मापने का मीटर क्या है, तो एमीटर होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। यानी जो एमीटर होता है, एम्पियर का एमीटर मात्रक, उसको परिपथ में किस तरीके से जोड़ा जाता है, तो कहिएगा सर समांतर नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और श्रेणी क्रम का मतलब हो गया, मान के चलिए कोई आपका मेन फ्यूज है, यहाँ पे बॉक्स है, यानी बिजली बॉक्स का मेन स्विच यहीं पे, और यहीं से सब कुछ एक तार ले जाना, और यहीं से पंखा जोड़ देना, यहीं से बल्ब जोड़ देना, और इसी में आपका और फ्रिज कूलर वगैरह लगा देना। यही आपका क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वोल्ट मीटर परिपथ को कैसे जोड़ा जाता है। यानी वोल्ट मीटर जो होता है उसमें परिपथ को कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को हम लोग जोड़ते हैं क्या, समांतर क्रम में। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। यानी विद्युत धारा का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो ये आपका धारा यानी आई बराबर क्यू बाई टी, यानी कूलम बट्टा समय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, ओम का नियम किसने दिया था। यानी ओम का नियम प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप कहिएगा न्यूटन नहीं थे, फैराडे नहीं थे, मैक्सवेल नहीं थे, सर जॉन साइमन ओम ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। यानी प्रतिरोध को हम किससे मापते हैं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। आपका क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक, वोल्ट विभवांतर होता है, वाट शक्ति का, ओम हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत विभव जो है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, 8 नंबर सही जवाब हो जाएगा। विद्युत विभव का हो जाता है विभवांतर या विभव, वोल्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जूल नहीं होता है। शक्ति का बात करा तो शक्ति से किसी का भी वाट लग जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 9, यानी अब 9 का सी, ऑप्शन नंबर सी वाट हो जाएगा। एक
यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है, यानी एक यूनिट विद्युत ऊर्जा जो खर्च होता है वह कितना जूल के बराबर होता है, इसको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में देखने को मिला है। घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा होती है, यानी जो आपके घर में प्रयुक्त किया जाता है धारा, यानी ट्रांसफार्मर से जो आती है, तो क्या डीसी होता है, दोनों होता है या कोई नहीं होता, तो ये एसी होता है। यानी आपका ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, तो एसी धारा को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। तो घर का परिपथ जो होता है, विद्युत धारा जो होता है एसी पर, यानी अल्टरनेट प्रत्यावर्ती धारा जिसको कहते हैं, अल्टरनेट करंट के नाम से जाना। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बैटरी से प्राप्त धारा, यानी बैटरी से डीसी होता है, यानी डायरेक्ट जो धारा प्राप्त होती है उसी को डीसी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक ना, डिश धारा, यानी इसका बैटरी जो होता है सीधी धारा प्रवाहित करता है, ठीक ना, इसीलिए इसमें अल्टरनेट नहीं जाता है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक कोई है आपका, तो इस तीनों में से, यानी एक ऑप्शन और होगा नीचे, इस सब में से सबसे ज्यादा याद रख लीजिएगा वह चांदी होता है। उसके बाद आपका तांबा और एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट आपका लोहा इन सब में कम था। फ्यूज किस तार का लगाया जाता है, यानी फ्यूज ऐसे चीज का लगाया जाता है जिसका गलनांक निम्न हो और प्रतिरोधक क्षमता उच्च हो, यानी फेज के रूप में लगाया जाता है। तार में फेज के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सी, यानी फेज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा किसके प्रवाह से उत्पन्न होता है, यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है किससे उत्पन्न होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, यानी विद्युत धारा की दिशा किस दिशा में मानी जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन, अभी क्या था 16 ही था क्या था, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो गया सी इलेक्ट्रॉन, और 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, हमको लगा डबल क्वेश्चन है। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, तो क्या मानी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, यानी जिस दिशा से इलेक्ट्रॉन चलता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में विद्युत धारा चलती है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक एम्पियर धारा का अर्थ क्या होता है, यानी एक एम्पियर धारा अगर प्रवाहित होता है इसका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में 1 कूलम आवेश जा रहा है, यानी आई बराबर क्या होता है, तो कूलम बटा टी होता है, यानी क्यू बटा टी, यानी 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में जितना जाता है उसी को कहते हैं एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है स्क्रीन पे, कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, यानी विद्युत धारा जो एम्पियर है किस वैज्ञानिक के नाम पर इसको रखा गया, तो ये एम्पियर नाम था उनका, उसी के नाम पर यह एम्पियर रखा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बहुत ही आसान है, ओम होता है, ये विभवांतर का होता है, धारा का होता है, शक्ति का होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाए तो धारा क्या होगी, यानी प्रतिरोध उसमें अगर बढ़ा दिया जाए तो उसकी धारा क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ओम का नियम। देखिए ओम का नियम आप सभी को बड़ा मुश्किल लगता होगा, बहुत चीज लोग को याद भी नहीं होता होगा। तो देखिए ओम का नियम मतलब मान के चलिए V बराबर आर आई, V बराबर आर आई, गुना में आर को पहले लिखिए, आई को पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कर लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे वरुण नाम का कोई लड़का है और वरुण नामक लड़का दो, मतलब क्या कहते हैं, रीत के बराबर है, यानी 2 ऋतु के बराबर। यहाँ हम मान के चलिए कि ये हम लोग भोजपुरी में अपने अपने क्षेत्र में कहते हैं री, यानी थरवारी क्षेत्र में क्या कहते हैं, री। तो मान के चलिए वरुण किसको बुला रहा है, अरी, यानी वरुण क्या कह रहा है, री, यानी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, बरी कह सकते हैं कि नहीं, बरी, क्या कह सकते हैं, बरी। आप लोग बरी खाए हैं ना जी, बरी, आप बताइए बरी, और इन दोनों के बीच में बराबर डाल दीजिए। बरी से याद रख लीजिएगा V बराबर आर आई, आर आई से री और
व से वरी होता है, वरी हो जाएगा। और इसी से अगर आपको सब बनाना है तो बन जाएगा। तो मान के चलिए कि आई निकालना है, आई को यहीं रोक दीजिए और आर को इधर भेज दिएगा तो क्या हो जाएगा, वी बाई आर। इसी से सब बन जाएगा, वरी से ही बन जाएगा। अगर आर निकालना है तो आर रोक दीजिए और आई को इधर भेज दीजिए, यानी देखिए इसी से बनेगा कि नहीं। बस आपको ये वरी याद रखिएगा, यानी आपका सब याद हो जाएगा। ठीक है, वरी से याद हो जाएगा आपका ओम का नियम, और इसी से आप पूरा इसका तीनों खंड याद कर लीजिएगा। अगला है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी जो चालक होता है उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो ये उसके लंबाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कैसा पदार्थ है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, यानी प्रतिरोध यानी आर। अभी जस्ट हम लोग वर्ग क्या पढ़ रहे थे, भी बराबर यानी वर्ग यानी आर आई पढ़ रहे थे। तो देखिए प्रतिरोध पूछ रहा है तो आर को यहाँ रोक लीजिए और देखिए भी से आ गया आपका आई आर, यानी देखिए भी बाई आर कहाँ पे दिख रहा है, तो भी बाई आर कहिएगा सर, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। इसी से बन जा रहा है कि नहीं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जिसके पास शक्ति होगा वह किसी का भी वाट लगा देगा। और भी सॉरी ऊर्जा का बात किया है, शक्ति नहीं है, क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या होता है, जूल होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और वही शक्ति होता है तो वाट होता, विभवांतर होता तो वोल्ट होता, और प्रतिरोध होता तो ओम होता। देखिए विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, यानी विद्युत शक्ति यानी पावर, पावर के बारे में पूछ रहा है। पावर का क्या सूत्र होता है, तो आपका P बराबर क्या होता है, वी आई, P बराबर वी आई। पवन जो है, पवन का वेग जो होता है बहुत तेज होता है, इंटेलिजेंट मतलब तेज समझ लीजिए। तो पवन क्या है, पवन बहुत भी बहुत, यहाँ मान के चलिए पवन क्या है, तो वेरी इंटेलिजेंट है। पवन क्या है, वेरी इंटेलिजेंट है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा पावर, P से पावर कहते हैं, ठीक ना। और पावर, पवन क्या है, तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वी आई करके याद कर लीजिएगा। ये आपका ट्रिक माध्यम से ऑप्शन नंबर 25 का ये सही जवाब हो जाएगा। अगला है घरेलू विद्युत आपूर्ति का विभवांतर होता है, यानी घरेलू जो विद्युत होता है उसका आपूर्ति कितना होता है, तो आपको पता होगा, आपके एथी में लिखा रहता है 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, घरेलू आपूर्ति की आवृत्ति होती है, यानी घरेलू जो बिजली होता है उसकी आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है, तो कहिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 100 प्लस बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तांबा नहीं होता, लोहा एल्यूमिनियम नहीं होता, टंगस्टन होता है, ऑप्शन नंबर बी 28 का सही जवाब हो जाएगा। 29 प्रश्न कह रहा है कि तांबा विद्युत तार बनाने में प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये तांबा को ही विद्युत में प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये क्या हल्का होता है, ऐसा कुछ नहीं, सस्ता चुंबकीय नहीं, ये क्या होता है, अच्छा चालक होता है, यानी उससे विद्युत प्रतिरोध तेजी से अच्छी तरह से जाती है, इसीलिए विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है। यानी विद्युत धारा में कौन सा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, उसमें भी दिखता है, चुंबकीय भी दिखता है, रासायनिक भी दिखता है, लेकिन गुरुत्वीय नहीं दिखता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस वैज्ञानिक ने खोजा था, यानी विद्युत धारा में जो रासायनिक प्रभाव है किसके कारण होता है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव बताने वाले व्यक्ति थे फरायडे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था, तो 33 नंबर क्वेश्चन का ये अर्नेस्ट थे और स्टेट थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि किसी चालक की धारा प्रवाहित होने के लिए आवश्यक है, यानी किसी चालक की धारा प्रवाहित होने का क्या जरूरत है, तो विभवांतर जरूरी है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का बात आ गया तो किसी के पास विद्युत होगा और शक्ति होगा तो किसी का भी वाट लगा देगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, ये चीजें पूछा आपसे, तो 1000 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो कहिएगा सर आवेश में कोई आकर के कूद जाता है, यानी जोश में आकर के कूद जाता है, तो यही आवेश का, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग प्रिंट आउट करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक नाम, यानी व्यवसाय के रूप में हम लोग कोई भी बिजली बिल जमा करते हैं तो किस रूप में जमा करते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं उसको, किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होता है। 1 यूनिट बराबर किलोवाट घंटा में जमा करते हैं ना जी, वही चीजें पूछ रहा है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह किस नियम पर आधारित है, यानी विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रवाह है किस पर आधारित है, तो कहिएगा ये जूल के नियम पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला फ्यूज तार किस गुण वाला होना चाहिए, यानी फ्यूज का जो तार हम लोग बनाते हैं, तार जिस तार का फ्यूज बनाते हैं उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसका उच्च गलनांक ना जीना, अधिक प्रतिरोध ना ना, उसका निम्न गलनांक होना चाहिए, ताकि घर के सभी चीजें सुरक्षित रह सके। तब ना लोड होगा तो बिजली का फ्यूज टूट जाएगा, जिससे आपके जितने भी टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर वगैरह है जलने से बच जाएगा, इसीलिए निम्न होना चाहिए। शुद्ध पानी विद्युत का होता है, यानी शुद्ध पानी में विद्युत क्या करेगा, तो आप बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। वह अच्छा चालक नहीं कर सकता, अर्धचालक नहीं, अति चालक, वो कुचालक का काम करेगा। शुद्ध जल में करंट पास नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का अच्छा चालक देखिए, विद्युत इसमें भी नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है, इसमें यानी तांबा में जाता है। सी नंबर ऑप्शन 42 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत इस्त्री, यानी जो आयरन होता है किस प्रभाव पर कार्य करता है, यानी उस पर कौन सा प्रभाव के कारण काम करता है। 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ना ये प्रकाशीय, न चुंबकीय और न रासायनिक, ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। आपका कितना आंसर सही है जल्दी जल्दी आप भी बताइएगा। वीडियो को पॉज कर करके क्या करिएगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। विद्युत घंटी, यानी जो विद्युत घंटी है किस प्रकार कार्य करता है। 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा। तो ये कहता है क्या, चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अब यहाँ पे करें विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, तो ये आपका I बराबर कूलाम प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अगर एक कूलाम आवेश हम प्रवाहित करते हैं तो इसमें कितना कूलाम होगा, तो कहिएगा सर ये 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो ये बात आप पता है कि ओम होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, यानी वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए मीटर में कम होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये बहुत कम होता है। वोल्ट में ज्यादा और इसमें कम होता है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का कह रहा विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत मानी जाती है। यह आपका इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, यानी अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है तो इसमें विद्युत धारा ऐसे जाएगा। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।